वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 का जो 15 नंबर सवाल बचा था वो आज हम सोल्व करेंगे। इसमें पहले सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। सवाल ये बोला है कि निर्माण कार्य से संबंधित कोई कार्य निर्माण के लिए दिया हुआ है, यानी कोई बनाने के लिए दिया हुआ है कि यहाँ से संबंधित ठेके में एक निश्चित तिथि को, ठेके का मतलब ठेका पर दे दिया है, वही निश्चित तिथि के बाद कार्य करने को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने पर प्रावधान किया है। यानी कोई कार्य था, उस कार्य के लिए बोला है, किसी ठेकेदार को दिया हुआ है और वो बोला है कि अगर आप तिथि या निश्चित तिथि के बाद, यानी कोई तिथि है वो घोषित कर दिया, आपको जो है 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन के अंदर आपको ये कार्य को करना है, वही निश्चित तिथि के बाद। अगर आप निश्चित तिथि के बाद विलम्ब से कीजिए, यानी उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है और उसके बाद आप उस काम को अगर कीजिएगा तो इसमें बोला है कि लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार, यानी आपको जुर्माना लगेगा। वो जुर्माना कैसा है, अगर आप पहले दिन अगर काम को विलम्ब से कीजिएगा तो उसके लिए 200 रुपया लगेगा, और वही काम दूसरे दिन विलम्ब कीजिएगा उसके लिए आपको 250 रुपया लगेगा। फिर इसी काम को तीसरे दिन विलम्ब से कीजिए आपको 300 रुपया लगेगा इत्यादि। इसी अर्थात इसी प्रकार आपको जो उत्तरदायी दिन के जुर्माना अपने दिन से ठीक 50 रुपया ज़्यादा लगेगा आपको। यानी आप जितने दिन आप विलम्ब कीजिएगा काम को उतने दिन जो है ठीक अगले दिन के बाद आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा। वही बोला यदि ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक लगता है, यानी आप एक रोज काम कीजिएगा विलम्ब से उसको 200 रुपया, फिर उसके अगले रोज का आप विलम्ब से काम कीजिएगा उसको 250 यानी 250 रुपया लगेगा, फिर उससे विलम्ब कीजिएगा आप उसको तो 200 250 था, उसमें फिर 50 रुपया ऐड कर दीजिए 300 रुपया, इसी तरह आपको जो है लगेगा। तो वो बोला है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी उस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी अगर वह ठेकेदार 30 दिन अपना काम विलम्ब किया हो, यानी 30 दिन अगर वो काम विलम्ब किया हो तो उसको कितना रुपया जमा करना पड़ेगा। जैसे में एक को दिया पहला रोज जो विलम्ब किया उसको 200 रुपया, दूसरे रोज विलम्ब किया 250 रुपया, यानी इसी प्रकार वो ठेकेदार जो है 30 रोज जो है अपने काम को विलम्ब किया तो उस ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना रुपया देना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं। तो सेम इसमें एपी जो है दिया हुआ है, तो जैसे एपी है इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं, डायरेक्ट एपी दे दिया है तो एपी हम लिख लेंगे एपी, यानी एपी दे देंगे, लिख लेंगे क्या एपी जो आपका दिया हुआ है, एपी दिया है क्या, तो एपी आपका कितना 200, 250, फिर इसी प्रकार 300, इसी प्रकार जो है आपका 350 पर डॉट 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 इसी प्रकार दिया हुआ है। और इसमें कितने रोज जो बोला इसका मतलब ये हुआ इसका योग, यानी इसका मतलब योग ज्ञात कीजिए, ये जुर्माना कितना रुपया अदा किया होगा 30 दिन के अंदर। तो सेम इसमें सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, तो ए चाहिए, तो ए तो पता है आपका पहला पद होता है एपी का 200, A2 कितना हो गया आपका, A2 हो गया आपका 250, इससे हम क्या निकाल लेंगे 200 250, यानी A1 A2 पता चल गया। अब इससे हम D निकाल सकते हैं, D भी चाहिए हमको, तो D निकालने का फॉर्मूला होता है क्या A2 माइनस A1, तो A2 कितना मेरे पास 250, तो 250 लिखने का, माइनस A1 कितना है 200, तो 200 बराबर में 250 में 200 गया 50, यानी D हमको निकल का है कितना आपका 50। और N कितना है, यानी कितना टोटल दिन है आपका 30 दिन, तो आप N हो गया आपका 30 दिन। तो निकालना क्या है जुर्माना का योग, यानी कितना जुर्माना लगा है, इसके लिए हमको SN निकालना पड़ेगा योग। तो SN निकालेंगे तो SN बराबर क्या होता है आपका N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू में D होता है। अब N कितना आपका 300, तो 30 यानी 30 दिन के लिए बनाना है 3 है, यानी सॉरी 30 है, तो N कितना होगा आपका 30, तो 30 N के जगह पर कितना है तो 30, तो 30 बट्टा में लिखना है आपको 2√2 और A का मान कितना आपका 200, तो 200 लिख देंगे, फिर प्लस N कितना मेरे पास 30, तो 30 माइनस 1, D कितना है तो D निकल का हमको 50, और D कितना आपका 50, तो 50 लिख देना है ब्रैकेट बंद। फिर 2 से काटेंगे 15 दूना हो गया आपका 30, तो 15 हो गया ये, फिर गुना करना 2 दूना 4, तो 400 प्लस 30 में से गया 29 को गुना करना आपको 50 से, लिखना है कितना आपको 50 इंटू 400 ऐसे रहने देना है, फिर 29 को 50 से आपको गुना करना है, तो 29 गुने 50, 0 के 0 0, 9 5 45 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, यानी ये हो गया आपका गुना करके 1450 रुपया। इसमें योग वाला है, फिर 1450 ये दोनों जोड़ है तो इसको जोड़ देते हैं 15 इंटू, तो 0 0 0 5 और 0 5, फिर 4 और 4 हो गया आपका 8, 1 8, यानी 1850 रुपया हो। इसको जो है आपको क्या करना है 15 से मल्टीपल यानी गुना कर देना है, 1850 को गुना करना है कितना से 15 से, तो 1850 को आप 15 से गुना कीजिए, 15 से गुना करना है तो लिखना है क्या 0 5 25 हासिल 2, 8 5 40, 2 42 हासिल 4, 5 5 4 9, फिर 0
5811 हो गया। 0 5 5 2 7 9 8 17 ये हो गया 2, यानी आपको पूरा हो गया 27,750 रुपया जो इसको जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, यानी कोई ठेकेदार है, कोई निर्माण कार्य करवाना है, उसको निश्चित तिथि घोषित कर दिया है कि आपको इतना ना इतना दिन में आपको काम करके देना है, वो बोला दिया है। बाद मतलब काम कार्य के विलम्ब, अगर वो बोला तिथि के बाद, यानी जो तिथि फिक्स है, यानी उसको मान लीजिए 50 दिन के लिए काम दिया होगा, उसके बाद अगर 50 दिन के बाद अगर विलम्ब से वो काम पूरा करता है तो उसको बोला है कि आपको जुर्माना प्रावधान है। यानी अगर आपको विलम्ब से काम कीजिएगा आपको इसलिए जुर्माना लगेगा। और जुर्माना क्या है, अगर पहले दिन आप विलम्ब से कीजिए तो 200 रुपये लगेगा, फिर दूसरे दिन आप विलम्ब कीजिए उसके लिए आपको 250 रुपया लगेगा, और तीसरे दिन विलम्ब किया उसको 300 रुपया लगेगा। इसी प्रकार जो है इसमें दिया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, यानी प्रत्येक दिन के जुर्माने से अपने जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। वही बोला ठीक पहले दिन से 50 रुपया अधिक है। तो इस प्रकार यानी एक ठेकेदार के रूप में जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करना पड़ेगा अगर उस काम को 30 दिन विलम्ब करता है। तो 30 दिन विलम्ब कितना उसको जुर्माना लगेगा, इसलिए बोला आसान ज्ञात करने के लिए जो हमको एपी दिया हुआ था सिंपल 200 250 300 एपी बना लिए। और क्या इसमें A1 ये हो गया, A2 हो गया 250, और A3 को जरूरत नहीं क्या कि डी हमको 2 से निकल जाएगा, तो डी निकाल लिए। और n बराबर जो विलम्ब क्या है वो 30 है, और SN के सूत्र पर देखे, और ये हो गया आपका फाइनली आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चले नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी 16 नंबर सवाल।